रीफैक्टरिंग राउट्स। अच्छा, रीफैक्टरिंग में क्या चीज़ है कि जनरल प्रैक्टिस ये है कि आप राउट का नाम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप स्ट्रिंग कैरेक्टर्स में नहीं लिखते हैं, आप स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब क्या हो सकता है, एक अलग क्लास बन सकती है जिसमें सारे राउट्स के नाम हो। दूसरा भी एक तरीका है जो इजी रहता है कि आप जब भी कोई स्क्रीन बनाएं तो उसी स्क्रीन क्लास के अंदर आप उसका राउट का नाम भी बता दें और फिर उसी उसको स्टैटिक भी बना दें ताकि उस स्क्रीन के राउट के नाम को वहीं से कॉल किया जा सके। तो अब कैसे किया जाए उसको, हम इसको सिंपल तरीके से इस तरह करते हैं। हमारी स्क्रीन है ये, मैं पहले सबको बंद कर देता हूँ, क्लोज ऑल। फॉर एग्जाम्पल हमारी सबसे पहले स्क्रीन है, अगर हम मेन में आते हैं, हमने जो सबसे पहले बताया था ये वाली स्क्रीन जिसका राउट हमने बताया ये ओके हो गया। अब यहाँ आ गए इस क्लास के अंदर, हम सिंपल एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक कांस्टेंट, उसके बाद हम कहते हैं राउट नेम, कूल। यही चीज हम कॉपी करते हैं, अबाउट स्क्रीन में आते हैं, यहाँ भी दे देते हैं कि ये अबाउट है। यही चीज हम रिजल्ट स्क्रीन में आते हैं, नाम रिजल्ट ही था, लेट मी कंफर्म इट। बिल्कुल 3 राउट्स थे, हमने 3 राउट्स यहाँ बना दिए। अच्छा, दूसरा मैं स्लाइड में क्या कह रहा हूँ कि अब हम इंस्टेड ऑफ मटेरियल ऐप प्रॉपर्टी वी विल मेंटेन ऑल द राउट्स इन ऑन जनरेट राउट, क्योंकि दो राउट्स तरीके से मेंटेन करना नहीं जरूरत पड़ती है। आप मतलब अजीब सा लगता है कि आधे यहाँ है आधे यहाँ है, तो आप सबको यहीं ले आए, तो इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, वो हम सिंपल तरीके से करेंगे। अब इस जगह पे आप क्या ऐसा काम करें कि यार ये फाइल भी कुछ रिलैक्सिंग फाइल हो जाए, क्योंकि अगर आपके पास 25 राउट्स हैं तो सेंस नहीं बनता कि मेन राउट पे आप इतने सारे राउट्स एक साथ जमा कर लें। अब क्या ऐसा किया जाए, उसके लिए तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक राउट्स की फाइल बनाते हैं, राउट्स डॉट डॉट। हर फाइल का मकसद किसी एक मखसूस काम को करना होना चाहिए, ना कि आप मिक्सिंग करें। तो आप जनरल प्रैक्टिस में होता है कि आप राउट्स की एक अलग फाइल बनाते हैं जिसमें आपको मालूम है कि यार इस कोड पे देखूं मैं, यार मुझे राउट्स कहाँ मिलेंगे, यू कम टू हियर और आपको यहाँ पे पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी कि दिस इज राउट्स। ठीक हो गया। अब हम फॉर एग्जांपल इसका नाम देते हैं कस्टम राउट्स, हमने क्लास बना ली। ठीक है, अब इस जगह पे क्या ऐसा काम करें, हम यहाँ आते हैं और यहाँ एक चीज चेक करते हैं कि हम जब हमें ऑन जनरेट राउट करना है तो ऑन जनरेट राउट ये चीज पिक करके इसे असाइन करा था। तो टेक्निकली हमें कुछ ऐसा करना है कि राउट से हम यहाँ पे कुछ ऐसा काम करें कि ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ हमें मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊं, इसको मैं कट कर लूं, मैं यहाँ लेके आऊं और यहाँ पे मैं कर दूं स्टैटिक, लेट्स से नाम दे देते हैं जनरेट राउट्स, और बल्कि इस फंक्शन को हम इस तरह नहीं इस तरह कॉपी कर देते हैं कि हमने एक स्टैटिक फंक्शन बना दिया जिसका यहाँ पे हमने जो उठाया था यहाँ से। अब यहाँ पे पहले तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, मटेरियल लाइब्रेरी ऑल गुड, दिस लाइब्रेरी एडिट गुड, दिस इज एडिट ऑल गुड। अब टेक्निकली स्टैटिक बनाने के बाद मैं इसे यूज कर सकता हूँ यहाँ पे आके कूल, इस तरह मैंने इसको कर लिया।
बट यहाँ पे अब एरर आ रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। अब हमें देखना है कि क्या होता है जनाब, कौन सी नस्ल का हमें किस टाइप का एरर आता है या हमारा काम हो जाता है। ऑलराइट, हमने रिजल्ट वाले राउट को कन्वर्ट किया है, तो हम स्कोर करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, एंड इट्स वर्किंग कूल। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम राउट्स में आए और हमने देखा कि हमने ये सारा काम यहाँ पे किया हुआ है और एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली। अच्छा, अब हमारे पास, चूंकि हमने ये डिसाइड किया कि यार ये वाले राउट्स भी हम यहाँ देंगे, अब इसका क्या तरीका है? इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ ये चाहिए नहीं, ओके हो गया। यहाँ पे आते हैं, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इफ कंडीशंस मजीद लगाऊं, एल्स लगाऊं और चलता जाऊं, या मैं कुछ इस तरह कर सकता हूं कि मैं स्विच केस लगा देता हूं। सेटिंग्स, जब एक से ज्यादा कंडीशंस बढ़ जाती है ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ यूज केस। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई इफ कंडीशन भी चलता है, केस। अब केस में चूंकि हमने ये देना है और हमने हर स्क्रीन पे स्टैटिक वैसे ही बना लिया है राउट का नाम, तो हम सिंपल ये काम करते हैं कि हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल रिजल्ट स्क्रीन डॉट राउट नेम। अगर ये हो तो क्या काम करना भाई? ये काम करना, और रिटर्न क्या कर देना? ये कर देना। ओके हो गया। दूसरा मैंने बताया कि अगर ये केस के बाद दूसरा केस हो तो क्या काम करना? केस हमारी अबाउट स्क्रीन डॉट राउट नेम हो अगर, तो आपने रिटर्न क्या करना है? मटीरियल डॉट राउट बिल्डर। वो कह रहा है यार ये फंक्शन जो आप दे रहे हैं, आप इसे दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट दे दें, इस तरह दे दें। ठीक हो गया। अब इसी चीज को हम दोबारा कॉपी करते हैं और चलाते हैं जनाब। तीसरी स्क्रीन क्या थी हमारी? होम स्क्रीन। अब होम स्क्रीन के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम या तो उसका पूरा एक केस बना लें, बना लेते हैं हम बिल्कुल, या हम डिफॉल्ट कर लेते हैं उसको। तो सबसे बेहतर ये है कि हम इसे डिफॉल्ट स्क्रीन बना देते हैं कि अगर कुछ भी ना हो तो मेन स्क्रीन पे वापस भेज देना। मेन स्क्रीन कौन सी है हमारी? माय कंट्री है। फूड फिर हमने ब्रेक नहीं लगाया, याद रखिएगा स्विच केस में ब्रेक लगाना जरूरी होता है, बट चूंकि रिटर्न स्टेटमेंट है तो ब्रेक की जरूरत नहीं है, वो आगे जाएगा नहीं। अब जनाब यहाँ पे दोबारा हम एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अबाउट पे क्लिक किया, स्क्रीन आ गई, बैक किया, ऑल गुड, ऑल गुड, एवरीथिंग इज वर्किंग। बट हमने अब एक तरीके की फाइल बना ली, और जब मेन पे आते हैं, जहां हमारी मेन पे बहुत कुछ था, इस थीम डेटा को भी यू कैन सिंपली
sent to someone somewhere else. For example, आप एक और क्लास बना लें, theme dot dot class theme, करना है ऐप थीम नाम से क्लास बनाता हूँ, स्टैटिक करते हैं, स्टैटिक की जो वो होगी कांस्टेंट थीम डेटा, उसका जो नाम है जनाब ये क्यों एरर दे रहा है वो भी देख लेते हैं। constant variable must be initialized with constant value. Okay. हाँ हो गया, but no expected identifier. टेक्निकली अच्छा जी, राइट, चूंकि ये कॉन्स्ट नहीं है तो ये भी कॉन्स्ट नहीं है। ओके, बट नाउ लेट्स ट्राई दिस। तो ऐप थीम जो हमने यहाँ से शिफ्ट किया, अब हम इसे यहाँ पे इस तरह यूज कर सकते हैं। ऐप थीम मेन स्क्रीन, ऐप थीम ऐप स्क्रीन। ऐप थीम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं सो दैट वी कुड नो कि यार सब ठीक है नहीं है। हम इसे ब्लू कर देते हैं। और रीस्टार्ट पे इसलिए कि क्योंकि आपकी स्क्रीन की जो ऐप की थीम है उसकी स्टेट वो याद रखता है। तो जब आप हॉट रीलोड करते हैं तो फिर वो स्टेट को मैनेज, जो स्टेट होती है उसको वो नहीं रीलोड करता, उसकी स्टेट को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं हॉट रीलोड करता हूँ, मेरी स्टेट फर्क नहीं आएगी, जहाँ था वहीं रहा। तो अगर मैंने कोई चेंज किया है तो वो चेंज हो जाएगा। जब हॉट रीस्टार्ट करता हूँ तो उसको पूरी एप्लीकेशन को रीसेट करता है वो, और पूरी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता है। इस बटन पे स्कोर मेरा 0 हो गया। तो दिस इज व्हाई इट हैपेंस लाइक दिस। सो अब आपका मेन और छोटा हो गया एंड मोर रीडेबल, राइट। इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसको भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका है माई कंट्री ऐप डॉट डॉट कूल हो गया। तो इस तरह की आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप करते हैं ताकि चीज़, अब आपको यहाँ से पता है थीम यहाँ है, राउट यहाँ है, बाकी सारी चीज़ें कहाँ होंगी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। एंड दिस इज हाउ यू वर्क ऑन फ्लटर